आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, 7 हजामा के पॉइंट लगवाइए और जो ग़िज़ाएँ मैंने बता दी हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इस ग़िज़ाई चार्ट के ऊपर रहते हुए जब अपना इलाज करेंगे आप, तो आप चंद दिनों में ही बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपके हाथों की उंगलियां जो एक दूसरे पर चढ़ गई थीं या मुड़ गई थीं, आपके घुटनों में से, टखनों में से जो आवाज़ आ रही थी, आपको बार बार बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, ये बिल्कुल मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, सर्दी के मौसम में अगर आपके घुटनों या टखनों में से आवाज़ें आती हैं या शदीद दर्द होती है और टखनों में दर्द की वजह से आपको बुखार चढ़ जाता है, पसीना नहीं आता और हाथ पाँव की उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या मुड़ जाती हैं, ये अलामात अगर सर्दियों में या किसी भी मौसम में आप पे ज़ाहिर होती हैं तो इसका आप इलाज जानना चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए, और अगर आप हजामा लगवाएं तो क्या फ़ायदा होगा और हजामा के कौन से पॉइंट लगवाने चाहिए और इसके पीछे सबब क्या है कि ये मर्ज़ होता क्यों है। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। शदीद सर्दी की वजह से रुतूबात जम जाती है, जिससे जोड़ों की कुरियां और झलियां नाकस हो जाती हैं और जोड़ खड़खड़ाने लगते हैं और ख़ासकर घुटनों और टखनों से आवाज़ें आती हैं। नमाज के दौरान रुकू सजदा करते वक़्त घुटनों से आवाज़ें आती हैं, खड़खड़ाने की आवाज़ें आती हैं और बाज़ औक़ात शदीद किस्म का दर्द होता है। उस दर्द के बाद मरीज़ को बुखार भी हो जाता है। जब बुखार होता है, इस बुखार के साथ पसीना नहीं आता। ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है कि जब ये घुटनों की खुरियों से आवाज़ आने से, दर्द होने से बुखार चढ़ता है तो उस बुखार में मरीज़ को पसीना नहीं आएगा और बुखार तभी चढ़ेगा जब मर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है, शदीद तरीन हो जाता है और जिस्म के आज़ा आपस में जुड़ जाते हैं, पथरा जाते हैं और कभी जिस्म के पट्टे खिंच जाते हैं, हाथ और पाँव की उंगलियां मुड़ जाती हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। मरीज़ को शदीद तकलीफ़ होती है और वो इस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ पेन किलर खाता है। आर्जी अफाका होता है, फिर से मर्ज़ दोबारा उस पर अटैक करता है, फिर उन गोलियों को आहिस्ता आहिस्ता असर ख़त्म होता है, मुख्तलिफ़ टीके लगवाता है, लेकिन उसे मुस्तकिल आराम नहीं आता। सबसे पहले जान लें कि इस मर्ज़ की वजह क्या है, असबाब क्या है। सबसे बड़ा सबब तो है सर्दी का मौसम। सर्द मौसम में ये मर्ज़ अक्सर औकात देखने में आया है और दूसरा बड़ा सबब है सर्द यानी कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना। ऐसी सूरत हाल में आप उज़लाती आसाबी यानी कि 2 नंबर ग़िज़ाएँ, स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा और 3 नंबर यानी कि उज़लाती गुद्दी और 4 नंबर यानी कि गुद्दी उज़लाती। 2 नंबर बिल्कुल नहीं खानी, 3 नंबर जितनी खा सकते हैं खाएं, 4 नंबर जितनी खा सकते हैं खाएं। इस चार्ट के ऊपर रहते हुए जब आप अपना इलाज करेंगे, उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे और उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन आसान देसी नुस्खा लाया हूँ कि जिसके इस्तेमाल से आपके घुटनों टखनों में से आवाज़ आना या हाथ पाँव का मुड़ जाना या जो भी अलामात ज़ाहिर हो रही होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए अपने पास नुस्खा नोट कीजिए। 3 मुलय्यन, लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, मुसब्बर 60 ग्राम। इन चीज़ों को सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाने के बाद किसी कैप्सूल में भर लें। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ आपने लेना है। और दूसरा नुस्खा भी अपने पास नोट कीजिए। 4 शदीद, अजवाइन, देसी, तेज़पात, राई, ये तीनों चीज़ें 40-40 ग्राम आपने लेनी है। इसकी मिकदार खुराक 100 मिलीग्राम यानी 100 mg वाला कैप्सूल लेकर उसको आपने भर लेना है। सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लेना है। ये 2 नुस्खे आप इस्तेमाल करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मरीज़ को चंद दिनों में ही ये जो घुटनों के टखनों से आवाज़ें आ रही होंगी या हाथ या पाँव मुड़ जाते हैं या उंगलियाँ हाथ की पाँव के एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हजामा ज़रूर लगवाएं। हजामा के बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इस मर्ज़ के हवाले से। उसके लिए आप 1 नंबर, 55 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 29 नंबर, 23 नंबर और घुटनों पर, घुटनों के कम से कम 2 पॉइंट एक घुटने पे, 2 पॉइंट दूसरे घुटने पे, टखनों के दाएं बाएं 2 पॉइंट दोनों टखनों पे लगा लें और जहां पे दर्द हो, शिद्दत हो, दर्द की तकलीफ की शिद्दत हो, वहां पे पॉइंट लगवा लें। लेकिन अगर आपका घुटना सूजा हुआ है तो वहां पर हजामा ना लगवाएं, उस सूजन से दूर करके हजामा लगवाएं तो बेहद फ़ायदा होगा। आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, 7 हजामा के पॉइंट लगवाइए और जो ग़िज़ाएँ मैंने बता दी हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इस ग़िज़ाई चार्ट के ऊपर रहते हुए जब अपना इलाज करेंगे आप, तो आप चंद दिनों में ही बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपके
हाथों की उंगलियां जो एक दूसरे पर चढ़ गई थीं या मुड़ गई थीं, आपके घुटनों में से, टखनों में से जो आवाज़ आ रही थी, आपको बार बार बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, ये बिल्कुल मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और यकीनन मुझे दुआएं देने पर मजबूर होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लाल सा बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको दबा दें। साथ बेल आइकन है, इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।